दोस्तों आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिस्कस करेंगे जो कि 1885 में स्टैब्लिश हुई। 19th सेंचुरी के एंड में हिंदुस्तान में ऐसे हालात पैदा हुए कि यहाँ के लोगों को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की जरूरत महसूस हुई और बड़े सगीर में जिस पॉलिटिकल पार्टी की सबसे पहले बुनियाद रखी गई वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब हम एक नजर उन सर्कमस्टांसेस पर या उन रीजंस पर डालते हैं जिनकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम करना पड़ी। इनमें से सबसे पहली रीजन है एजुकेटेड क्लास ऑफ सब कॉन्टिनेंट। जैसे जैसे बरसगीर के लोग तालीम हासिल करते जा रहे थे वैसे वैसे उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो रही थी और चूंकि हिंदू ज्यादा एजुकेटेड थे और उनको अपने पॉलिटिकल राइट्स का भी पता था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बारे में सोचना शुरू किया और A.O. ह्यूम ने उनका ये ख्वाब सच्चा कर दिया। इसमें जो दूसरी रीजन थी वो सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्याम से पहले बरसगीर में डिफरेंट सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई। इन तहरीकों में आर्या समाज काबिल जिक्र है। इस तहरीक ने ऐसे पॉलिटिकल वर्कर्स पैदा किए जिन्होंने बाद में सियासी जमातों को रन किया। हमारे पास जो तीसरी रीजन है वो इकोनॉमिक क्राइसिस और फेमिन है, यानी मुआशी बहरान और कहत। बरसगीर के अवाम तकरीबन एक सदी से बरतानिया के मजालिम बर्दाश्त कर रहे थे। लोगों के बिजनेस तबाह हो चुके थे जबकि यहाँ की ज़राअत सिर्फ ब्रिटेन की इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रही थी। 1870 से 1880 की दिहाई कहत का दौर था। सिर्फ दक्कन में कहत की वजह से 50 लाख लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस सूरत हाल में ऐसे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जिसके जरिए बरसगीर के लोग अपने मसाइल ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने की जो फोर्थ रीजन थी हमारे पास वो सोशल इनइक्वालिटी थी। बरसगीर में शुरू से एक सोशल इनइक्वालिटी मौजूद थी, लेकिन 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद इस तासुब में और ज्यादा इजाफा हो गया। सब कॉन्टिनेंट के लोगों पर रेल के फर्स्ट क्लास डब्बे में सफर करने पर पाबंदी थी। इसी तरह इंडियन मैजिस्ट्रेट्स किसी यूरोपियन या ब्रिटिशर का मुकदमा नहीं सुन सकते थे। इंडियंस को लाइसेंस के बगैर असला रखने की इजाजत नहीं थी, लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। नाइंसाफी की इंतहा ये थी कि अगर कोई यूरोपियन किसी इंडियन को कत्ल भी कर देता तो उसको महज जुर्माना होता। ये वो सूरत हाल थी जिसकी वजह से एक सियासी पार्टी की नीड क्रिएट हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्याम की जो फिफ्थ रीजन है वो लोकल प्रेस ऑफ इंडिया है। इंडियन न्यूज़पेपर्स ने भी अवाम के अंदर शऊर बेदार करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसी तरह अवाम के मसाइल को हाईलाइट किया गया। लॉर्ड लिटन के दौर में इंडियन न्यूज़पेपर्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, लेकिन इन पाबंदियों ने बरसगीर के लोगों के एग्रेशन में मजीद इजाफा किया। हमारे पास जो नेक्स्ट रीजन है वो 1883 का इल्बर्ट बिल है। लॉर्ड रिपन लिबरल पार्टी से बिलोंग करता था और वो इंडियंस को उनके राइट्स भी देना चाहता था। इसी कॉन्टेक्स्ट में उसने इल्बर्ट बिल 1883 पेश किया, जिसका मकसद ये था कि हिंदुस्तानी मैजिस्ट्रेट्स को भी ये अथॉरिटी दी जाएगी कि वो यूरोपियन आबादकारों के मुकदमात की समाअत कर सकेंगे। ब्रिटिशर्स ने इस बिल की मुखालफत में कोई कसर ना छोड़ी। इस बिल के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा किया गया कि लॉर्ड रिपन को यह बिल वापस लेना पड़ा। लेकिन इस सारे मामले से एजुटेशन की एक फिजा कायम हुई और एक पब्लिक ओपिनियन भी बिल्ड हुआ जिसने पॉलिटिकल स्ट्रगल को शुरू करने में अहम रोल प्ले किया। हमारे पास जो सेवंथ रीजन है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी। बरसगीर में 19th सेंचुरी का एंड बहुत हंगामा खेज था। चीफ जस्टिस का कत्ल, पीली भेट और बरेली के फसादात, कोका सिखों की बगावत और सबसे बढ़कर लॉर्ड म्यू का कत्ल। ये ऐसे वाकयात थे जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये अंदाजा हो गया था कि अवाम के दरमियान नफरत और गुस्सा अपने उरूज पर है। इन हालात में ब्रिटिश गवर्नमेंट भी ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि बरसगीर के बाशिंदों के लिए एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जरूरी है जहां वो अपने मुतालबात हुकूमत तक पहुंचा सकें। अदरवाइज वो 19th सेंचुरी के एंड में एक और रिवॉल्ट प्रिडिक्ट कर रहे थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्याम के सिलसिले में एक और अहम रीजन जो है वो लॉर्ड लिटन के कवानीन थे। इसी गैर यकीनी सूरत हाल में लॉर्ड लिटन का दौर शुरू हो गया और इसी दौर में 1876 से 1878 के दरमियान साउथ इंडिया में जबरदस्त किस्म का कहत पड़ा और तकरीबन 50 लाख अफराद लुकमाए अजल बन गए। इस पर जुल्म ये हुआ कि लोगों की महरूमियां दूर करने की बजाय इन पर पाबंदियां लगा दी गई। मुकामी अखबारात को पाबंद कर दिया गया। बरसगीर के लोगों के बिला लाइसेंस असला रखने पर पाबंदी को मजीद सख्त कर दिया गया। इन तमाम इकदामात से हालात मजीद खराब हो गए। इस वक्त एक इनकलाब हिंदुस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्याम के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो एक और अहम रीजन जो है वो A.O. ह्यूम की फॉरसाइटेडनेस थी। लॉर्ड लिटन के स्ट्रिक्ट रूल्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, साउथ इंडियन फेमिन और यूरोपियन पर हमलों ने बरतानवी हुकूमत को अलर्ट कर दिया। इन हालात में एक रिटायर्ड ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट A.O. ह्यूम, जिसका असल नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, उसने ये
फील किया कि हिंदुस्तानियों के अंदर एक लावा पक रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है, लिहाजा सेफ्टी के तौर पर एक सियासी जमात होनी चाहिए जिसके जरिए हिंदुस्तानी अपनी भड़ास निकाल सकें। इस तरह 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई। कांग्रेस का पहला इजलास बॉम्बे में हुआ जिसकी सदारत उमेश चंद्रा बनर्जी ने की और सेक्रेटरी के फराइज खुद A.O. ह्यूम ने सरंजाम दिए। इस इजलास के पार्टिसिपेंट्स की तादाद 72 थी जिसमें से सिर्फ 2 मुस्लिम्स थे। तो ये थे वो हालात जिनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को कायम किया गया। आइए अब कांग्रेस के क़याम के मकासद पर एक नजर डालते हैं। पहला मकसद कौमी तरक्की के लिए कोशिश करने वाले अफराद को एक दूसरे से मुतारिफ करवाना था, यानी वो तमाम लोग जो हिंदुस्तानियों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे थे उन्हें एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना और उन्हें इकट्ठा करना था। जबकि दूसरा ऑब्जेक्टिव अगले आने वाले सालों में होने वाले सियासी इक़दामात पर बहस करना था। कांग्रेस के क़याम से बरसगीर में सियासी अमल का आगाज हुआ। बरसगीर में हिंदुस्तानियों की सियासी तरबियत के लिए कांग्रेस ने बहुत अहम रोल प्ले किया। कांग्रेस शुरू में तमाम हिंदुस्तानियों की नुमाइंदा जमात थी, लेकिन जब मुसलमानों ने उसका झुकाव हिंदुओं की तरफ देखा तो उन्होंने अपनी राहें जुदा कर ली और अपने लिए एक अलहदा जमात बना ली जिसे हम मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं। आज के लेक्चर में हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिस्कस किया। आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।